हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन 10 में फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट टू द स्फीयर given the moment of inertia of a sphere about any of its diameter to be 2 by 5 m square when m is mass of sphere and r is radius। तो बच्चों, हमें यहाँ पे एक स्फीयर सोचना पड़ेगा जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है। ओके, इस स्फीयर की डायमीटर से पास होती एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 2 बाई 5 m r²। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है फॉर द एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली। सपोज यहां से कोई एक्सिस टेंजेंशियली पास हो रही है और इसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। बट बच्चों, जो टेंजेंशियल एक्सिस है वो डायमेट्रिकल एक्सिस के पैरेलल में है, इसलिए हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, I इक्वल टू आई डी प्लस एम कैपिटल डी स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल डी है वो होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ये कैपिटल डी जो होगा स्फीयर का रेडियस आर। ओके, आई डी आपके पास ऑलरेडी गिवन है 2/5 mr²। यहाँ पे डी के बदले हम आर प्लेस कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 7/5 mr²। बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में, given the moment of inertia of a disk of a mass m and radius r about any of its diameter mr²/4। यानी डिस्क के लिए बच्चों, फॉर अ डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है जो है mr²/4। क्लियर। फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स एज। ओके, देखते हैं, ये हमारे पास एक डिस्क है बच्चों। सपोज ये हमारे पास एक डिस्क है। ओके, और इस डिस्क के लिए डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रही है उसके लिए हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आप जरा ध्यान से देखिए कि ये जो डिस्क हमारे पास है, ओके, उसके सेंटर में से जो एक्सिस पास होगी उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आईसी। मतलब कि हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो आईसी के पैरेलल में है। ओके, आपको याद होना चाहिए, फॉर अ डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज आईसी। ये होता है 12 mr²। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स एज नॉर्मली। तो बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे जो होगा आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। यहाँ पे भी बच्चों डी डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ द डिस्क, आई सी हमारे पास क्या है, 12 mr² प्लस mr², तो ये होगा 3/2 mr²। ओके, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों, अब देखते हैं एक्सरसाइज का 11 नंबर का क्वेश्चन। Torque of equal magnitude are applied to a hollow cylinder and a solid sphere, both having same radius and mass. The cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry and the sphere. बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Torque of equal magnitude are applied to a hollow cylinder and a solid sphere, both having same radius and mass. The cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry and the sphere is free to rotate about an axis passing through its center. Which of two will acquire greater angular speed after a given time? Student, here we have given two things, one sphere and second one is hollow cylinder. For them we know the moment of inertia. बच्चों, moment of inertia for a hollow cylinder, for hollow moment of inertia क्या होगा, I1।
हमें पता है कि ये होता है mr²। और फॉर सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये होता है 2/5 mr²। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से I1 इज ग्रेटर देन I2, कि दोनों का मास और रेडियस इक्विवेलेंट है। तो I1 ग्रेटर देन I2 मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज मोर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। अब बात करते हैं टॉर्क की। बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, I अल्फा। ओके, अल्फा क्या होता है, ओमेगा अपॉन टी, एंगुलर स्पीड अपॉन टाइम। ओके, यहाँ पे बच्चों टॉर्क और टाइम दोनों सेम है, दोनों कांस्टेंट रह रहा है क्योंकि दोनों पे हम सेम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। तो आई और ओमेगा दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। ओके, इफ I1 इज ग्रेटर देन I2 देन क्या होगा, ओमेगा 1 इज लेस देन ओमेगा 2, मतलब कि ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। ये ओमेगा 1 किसके लिए है बच्चों, ये ओमेगा 2 किसके लिए है बच्चों, ये ओमेगा 2 है एंगुलर स्पीड ऑफ द स्फीयर। ओके, ये स्फीयर के लिए है, ये है होलो सिलेंडर के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि एंगुलर स्पीड ऑफ स्फीयर इज मोर देन द एंगुलर स्पीड ऑफ होलो सिलेंडर। प्लीज मेक अ नोट। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg rotates about its axis with angular speed 100 radian per second. The radius of the cylinder is 0.25 meter. What is the kinetic energy associated with the rotation of the cylinder? What is the magnitude of angular momentum of cylinder about its axis? So बच्चों यहाँ पे हमें गिवन है सॉलिड सिलेंडर, उसके लिए हमें मास गिवन है 20 kg। क्लियर, एंगुलर स्पीड ओमेगा गिवन है 100 रेडियन पर सेकंड एंड रेडियस गिवन है 0.25 मीटर। हमें फाइंड करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा हमें फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम, जो है आई ओमेगा। बच्चों दोनों इक्वेशन के लिए हमारे पास ओमेगा ऑलरेडी है, जो है एंगुलर स्पीड। हमें निकालना पड़ेगा आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो फॉर अ सॉलिड सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाफ मास का वैल्यू क्या है, मास का वैल्यू है 20, रेडियस आर 0.25 का स्क्वायर। इसको सोल्व करिए, 0.625 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हम फाइंड करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसका इक्वेशन है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा हाफ आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी 0.625, ओमेगा एंगुलर स्पीड, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 100 का स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3125 जूल। ये हो गया आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए। देखिए एंगुलर मोमेंटम के इक्वेशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो होगा 0.625। ओके, ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड, ये कितना है आपके पास 100 है। ओके, 0.625 इंटू 100 क्या होगा, ये होगा 62.5। ओके, और ये हमारा बनेगा जूल इंटू सेकंड। प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। A child stands at the center of a turntable with his two arms outstretched. The turntable is set rotating with an angular speed of 40 revolution per minute. How much is the angular speed of the turntable when his hands back and thereby reduce his moment of inertia of 2/5 times the initial value? Assume that the turntable rotates without friction. Second question is show that the child's new kinetic energy of rotation is more than the initial kinetic energy of rotation. How do you account for this increase in the kinetic energy? तो बच्चों हमारे पास इनिशियल एंगुलर स्पीड गिवन है बिफोर
होल्डिंग हैंड्स। एंगुलर स्पीड हमारे पास गिवन है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। हमें फाइनल एंगुलर स्पीड फाइंड करना है जो होगा आफ्टर होल्डिंग हैंड्स। हमें ओमेगा 2 फाइनल एंगुलर स्पीड फाइंड करना है। रिलेशन बिटवीन इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलरेडी गिवन। क्या है इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो बच्चों इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज हमारे पास I1 है, ओके, और फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास I2 है। ये जो I2 है वो 2/5 ऑफ I1 है। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये जो टर्न टेबल पे चाइल्ड रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे वो हाथ फैला के रोटेट हो रहा है और सडनली अपने हाथ को फोल्ड कर रहा है, तब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क बच्चों हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ओके, हमें निकालना है ओमेगा 2, तो क्या होगा I1 बाय I2 ओमेगा 1। ये I1 इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है I1 बच्चों? यहाँ पे I1 के बदले हम I1 लिखेंगे और I2 है 2/5 I1। ओमेगा 1 हमारे पास है 40, तो ये रहा 40। यहाँ से I1 कट हो जाएगा, तो 5/2 इंटू 40, यहाँ 2 से कट कर लेंगे, 20 से कट हो जाएगा, 25 जा 100 रिवोल्यूशन। अब बच्चों देखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? K1 हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास? हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। अब ये सेकंड काइनेटिक एनर्जी जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उसमें क्या चेंज हो रहा है? तो हम क्या करेंगे, K2/K1 निकाल देंगे, हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, हाफ आपको कट कर देंगे। I2 अपॉन I1 चाहिए जो हमें यहां से मिलेगा बच्चों। I2 अपॉन I1 क्या होगा? I2 अपॉन I1 होगा 2/5, तो यहां लिख देंगे हम 2/5। अब बात करते हैं ओमेगा 2 की। तो ओमेगा 2 क्या है हमारे पास? फाइनल स्पीड जो है 100। इनिशियल स्पीड क्या थी हमारे पास? 40, तो यहाँ पे 40, 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रखना है, 2/5 100/16। चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा 2.5, क्या आएगा? 2.5। K2/K1 आपका आया 2.5, मतलब कि K2 क्या हो गया? 2.5 ऑफ K1, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 2.5 टाइम है। प्लीज मेक अ नोट।